हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रितु एकेडमी में। बच्चों, आज मैं आप लोगों को पार्ट 1 के सेकेंड चैप्टर का 2.2 प्रश्न संग्रह पढ़ाने जा रही हूँ। इसके पहले मैंने आगे के प्रश्न संग्रह बना रखे हैं वीडियो में। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हों तो उन्हें लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को तो दबाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि उसी से आने वाले वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो अभी चलिए स्टार्ट करती हूँ। ज़्यादा टाइम पास नहीं करेंगे। आज मैं आप लोगों को कराऊंगी 2.2। देखिए बच्चों, इसमें क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि निम्न वर्ग समीकरणों को गुणनखंड विधि से हमें हल करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 इज इक्वल टू 0। यहाँ देखिए बच्चों, इसको करने की क्या विधि है। कभी भी जब आपको ऐसा समीकरण मिल गया और इसको सॉल्व करना है आपको, तो आपको सबसे पहले क्या देखना है कि यहाँ पे भी कोई संख्या है क्या। अगर यहाँ पे कोई संख्या होगी तो हमें उस संख्या से इसका मल्टीप्लिकेशन करना होगा और फिर गुणनखंड निकालना होगा। ठीक है, तो यहाँ कुछ नहीं, मतलब 1 है और 1 से मैं गुणा करूँगी अगर 54 का, तो 54 ही आएगा। तो मुझे गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने लिख दिया 54। अब देखिए, हमें यहाँ पे क्या करना होता है कि 54 का ऐसा गुणनखंड निकालना होता है कि जो क्या हो, उसको जोड़ने या फिर घटाने पर 15 आ जाए। हमें क्या ध्यान देना है कि 54 का ऐसा गुणनखंड निकालें जिसको जोड़ने पर या फिर घटाने पर आंसर क्या हो जाए, 15 आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ मुझे क्या मिल रहा है, इस बात को बहुत ही ध्यान से सुनिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये 54 किस में है, प्लस में है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी दो संख्या मेरे पास होगी वो दोनों संख्या या तो प्लस में होगी या तो माइनस में होगी। क्यों? क्योंकि माइनस का गुणा करेंगे तो ही प्लस आएगा, प्लस का गुणा करेंगे तो ही प्लस आएगा। ठीक है, तो इतना तो हमें समझ में आ गया कि वो दोनों संख्या सेम साइन की होनी चाहिए। अब सेकेंड पॉइंट, ये ध्यान में दीजिए कि यहाँ पे क्या है, माइनस है। ठीक है, और यहाँ पे दोनों संख्या माइनस में है, यानी इसको क्या कर सकते हैं, हम जोड़ सकते हैं। तो ऐसा कौन सा गुणनखंड होगा, चलो याद करो। 6 के टेबल में आता है ना, तो 6 9 जा, यानी 6 9 54 हो गया। अब यहाँ देखिए, जो मेरा ये है, ये 15, ये किस में है, माइनस में है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे इसमें बड़ी संख्या को क्या करना है, माइनस करना है। लेकिन यहाँ पे नहीं करना है, मैं यहाँ पे करती हूँ -9। अब यहाँ देखिए, ये अगर मैंने माइनस कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। लेकिन हमें यहाँ माइनस नहीं लाना है, तो मुझे क्या करना होगा, दोनों को माइनस करना होगा। इसका मतलब क्या हुआ, -9 -6, यानी हम दोनों जोड़ देंगे सेम साइन होने की वजह से। यहाँ पे मैं कर दूंगी 15, -15 हमारा हो गया। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इसे यहाँ पे पुट करेंगे। बच्चों, ये जो माइनस प्लस का जो भी है, ये मैंने इसके लिए ना एक स्पेशल वीडियो बना रखा है। अगर आपको माइनस प्लस में कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसमें मैंने ना स्टार्टिंग से और जहाँ तक अभी तक जो भी माइनस प्लस के जो भी क्वेश्चन हैं ऐसे टाइप के, कि कब माइनस है तो उसको प्लस करना है, कब उसका माइनस प्लस में हो जा रहा है, कब माइनस को माइनस रख रहे हैं, ये सब आपका उससे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं इधर इसको पुट करती हूँ। तो यहाँ होगा एक्स स्क्वायर -9x -6x प्लस 54 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए, अब हमें क्या करना होगा, इनका और इनमें से कॉमन निकालना होगा। तो अगर मैं इनमें से कॉमन निकालूँ तो क्या निकलेगा, x। तो यहाँ क्या बचा, x -9। यहाँ क्या निकलेगा, 6। यहाँ क्या बचा, x। अब यहाँ देखिए, ये माइनस है और यहाँ पे मैंने जब -6 को बाहर निकाला तो यहाँ क्या होगा, ये भी माइनस हो जाएगा और 6 9 जा 54 होगा। ठीक है, ऐसे हुआ। अब हम इस पूरे को देखेंगे, इसमें से क्या कॉमन बाहर आ रहा है, तो x -9, ये दोनों में है ना, तो ये कॉमन है, ये बाहर आ गया। बचा क्या, यहाँ का x और ये -6, x -6 इज इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि x -9 इज इक्वल टू 0 होगा, या फिर
x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 होगा। इसका अर्थ यह हुआ कि ये -9 है, ये इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा +9, या फिर x ये -6 है, इस तरफ जाके 6 हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि समीकरण x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 के मूल, आप मूल भी लिख सकते हो और हल भी लिख सकते हो, क्या है 9 और 6 हैं। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए, यहाँ फिर से 1 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें इसका मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे -20। अब यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा है, ये क्या है माइनस में है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी जो भी दो गुणनखंड होंगे वो दोनों गुणनखंड में एक माइनस और एक प्लस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ है +1, तो हमें क्या करना है 20 का ऐसा गुणनखंड करना है जिसको घटाने पर क्या आ जाए 1 आ जाए। तो चलो करते हैं, किसके पहाड़े में होगा ये 4 5 20, यानी 4 × 5। ठीक है, अब यहाँ माइनस है, मतलब इन दोनों में से मुझे किसी एक को माइनस करना है, क्योंकि यहाँ माइनस है तो मैं किसको करूँ, तो यहाँ देखूंगी मैं, यहाँ पे कौन सा साइन है प्लस है, मतलब बड़ी संख्या को तो मुझे प्लस रखना है, तो मैं माइनस किस में कर दूंगी 4 में। तो 5 - 4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। अब यहाँ पे पुट कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन निकालना है हमें, तो इसमें से कॉमन क्या आएगा x माइनस 4 प्लस यहाँ से क्या आएगा 5x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। 20 नहीं, देखो हाँ 5 मैंने बाहर निकाल दिया, तो 5 4 जा 20 होता है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा 4 होगा। तो अब इन सब में से कॉमन निकालना है, तो क्या निकलेगा x माइनस 4 x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब इसे हम कैसे लिखेंगे, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 या x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू ये -4 है, इस तरफ जाके +4, या x इज इक्वल टू -5। ये देखिए होगा आपका आंसर। आपको समझ में आ गया बच्चों। अब हम जैसे इसमें लिखे हैं ना, ऐसे आप पूरा लिख सकते हैं कि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0 का हल 4 और -5 है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखो बच्चों, थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका, 2y स्क्वायर प्लस 27y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे मैं जो अभी तक बोल रही थी कि यहाँ पे देखना है कि कोई नंबर है कि नहीं, यहाँ पे नंबर क्या आ गया 2। अब हमें क्या करना होगा 2 × 13 करना होगा, 2 × 13 कर दिए, 13 दूनी 26। अब यहाँ देखिए 26 आ गया, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, इसलिए ये भी प्लस हुआ। अब हमें यहाँ क्या बोल रहा है 26 का ऐसा गुणनखंड करो कि 27 आए। ठीक है, 27 आए, तो हम 26 का कैसा गुणनखंड करेंगे, 26 1 जा 26, इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो 27 आ जाएगा ना, हो गया, प्लस 26y प्लस y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, 2y बाहर निकाले ना, तो यहाँ बचा क्या y, और यहाँ क्या बचेगा, अगर मैं 2 बाहर निकाल दी तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यानी 13 प्लस 1 y प्लस 13 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। अब हम क्या करेंगे, इसको कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा y प्लस 13, और दूसरे कोष्टक में क्या हो जाएगा 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखिएगा हाँ, अब मैं इसको क्या करूँगी 0 के साथ लिखूँगी, कैसे,
y प्लस 13 इज इक्वल टू 0 या 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। चलिए देखिए y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये प्लस में है यहाँ जाके -13 या y इज इक्वल टू, अब यहाँ देखिए ये क्या है +1 है, यानी यहाँ जाके क्या हो जाएगा -1, और ये 2 क्या है इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवीजन में हो जाएगा, यानी ये हो गया। अब मैं क्या लिखूंगी कि इस, आप ऐसे भी लिख सकते हो कि इस समीकरण का हल क्या है -13 और -1/2 है। ठीक है, ऐसे ही आप करेंगे अपना फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देखिए 5m² इज इक्वल टू 22m प्लस 15। अब यहाँ देखिए ये क्या है ऐसे लिखा हुआ है, तो हमें क्या करना होगा पहले इसको एक मानक रूप में लिखना होगा। तो कैसे लिखेंगे 5m², इसको इस तरफ लाए तो -22m, इसे यहाँ लाए तो -15 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखेंगे कि इसमें भी नंबर है इसमें भी नंबर है, तो हमें इनका मल्टीप्लिकेशन करना है, यानी 5 × 15। यहाँ देखिए इसका साइन प्लस है तो ये प्लस रहेगा, लेकिन इसका साइन क्या है माइनस है, इसलिए मैं यहाँ पे माइनस लगा दूंगी। और 15 5 क्या होता है 15 × 5 = 75, यानी 75 माइनस में। अब इस -75 का मुझे ऐसा गुणनखंड निकालना है कि मुझे आंसर में क्या मिल जाए 22 मिल जाए। तो याद करो खोजो कैसे ऐसे निकाल सकते हैं कि 22 मिल जाए। और हमें ये भी पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या है माइनस है, मतलब एक संख्या मेरा माइनस में रहेगा और दूसरा प्लस में रहेगा, यानी मुझे घटाने पर ये आंसर मिलेगा। ठीक है, तो मैं कर सकती हूँ 25 के 25 25 50 25 × 75, यानी 25 × 3। अब यहाँ देखो ये माइनस में है, इसलिए मैं क्या करूँगी बड़ी संख्या को माइनस कर दूँगी। समझ में आ रही है मेरी बात, मैं क्या बोल रही हूँ कि अगर यहाँ माइनस है तो जो भी मुझे गुणनखंड मिलेगा उसमें मुझे घटाना ही है, घटाने पर ही मुझे ये आंसर मिलने वाला है। ठीक है, लेकिन एक पॉइंट मुझे ध्यान में रखना है कि जो चिन्ह यहाँ रहता है वहीं पे मुझे बड़ी संख्या पे मुझे वही चिन्ह लगाना है। सपोज़ यहाँ पे प्लस रहता है तो मैं इसको प्लस करती और इसको माइनस कर देती। ठीक है, तो चलो ध्यान दो। अब यहाँ देखो 5m² माइनस 25m प्लस 3m माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अब मैं इसमें से कॉमन अगर निकालूं तो क्या निकलेगा कॉमन 5m, ब्रैकेट में क्या बचा m, 5 5 = 25 होता है ना, प्लस 3m माइनस 3 बाहर आ गया तो 3 5 = 15, यानी अंदर क्या बचा 5। ठीक है, अब इसको मैं आगे करूँ तो इन सब में कॉमन क्या है m माइनस 5, बचा क्या हमारे पास 5m प्लस 3 0। अब मैं इन दोनों को 0 से कर दूंगी तो m माइनस 5 इज इक्वल टू 0 या 5m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे m की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, ये -5 है, इस तरफ जाके 5 हो गया है, या फिर m इज इक्वल टू ये प्लस है इधर जाके -3, ये गुणे में है यहाँ जाके भाग में, और यही हो गया इस समीकरण का हल। तो हम लिखेंगे इस समीकरण का हल 5 तथा -3/5 है। ठीक है, यहाँ पे हो गया हमारा फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व। देख रहे हैं कितना आसानी से हो रहा है। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए क्या दिया है 2x² माइनस 2x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए इसको आप कर सकते हैं कैसे, जैसे हम उसको किए हैं ना वैसे इसको भी करेंगे, कुछ टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बस आप ध्यान से देखिए और समझिए। यहाँ पे क्या हो गया है 2 × 1/2 है, मैं कर देती हूँ इनका अगर मैं गुणा करती हूँ तो ये क्या हो जा रहा है कैंसिल हो जा रहा है, यानी 1,
और 1 का 1 में गुणा करेंगे, आंसर आ जाएगा 1। अब यहाँ देखिए ये प्लस है, ठीक है। अब 1 का मैं मल्टीप्लिकेशन करूँ तो 1 1 जा 1 होता है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है माइनस, यहाँ पे है प्लस, तो मुझे माइनस करने के लिए क्या करना होगा, दोनों को माइनस करना होगा। तो मैं यहाँ लिखती हूँ 2x² माइनस एक्स प्लस 1/2, ठीक है, 0। अब इसमें से मैं कॉमन क्या निकालूंगी, x, तो यहाँ क्या बचा 2x -1, यहाँ से मैं बाहर क्या निकालूंगी -1, ठीक है। -1 निकालूँ, क्या निकालूँ, इधर से हाफ निकाल देती हूँ, ठीक है। अगर मैं हाफ निकालती हूँ बाहर तो क्या हो जाएगा 1/2, तो हाफ बाहर निकालूंगी तो इसका मतलब क्या हुआ, इस x के पास कितना बचा, इस x के पास बच जाएगा 2x, और माइनस बाहर निकाली हूँ इसलिए यहाँ -1। समझ में आ रहा है कैसे, यहाँ देखिए मैं इसको आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ इस जगह पे, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा कि ये कैसे हुआ। यहाँ पे देखिए जो भी हम कभी भी गणित करते हैं तो हमारी वैल्यू में बच्चों कोई अंतर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या कि इसमें से हाफ बाहर निकाली तो यहाँ पे 2x हो गया, यहाँ पे 1 हो गया। अब देखिए मैं इसको सॉल्व करके दिखाऊंगी, ये सॉल्व करने के बाद आपको आंसर में फिर यही चीज़ मिल जाएगी। देखो कैसे, -1/2 2x -1 है, ठीक है। तो मैं इसको अंदर लेके जाऊंगी तो यहाँ क्या होगा -1/2 इंटू 2x, और ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इंटू 1, ठीक है। अब इनका गुणा करूँ तो मैं ये कैंसिल हो गया, यहाँ क्या हुआ -x आ गया, -x प्लस यहाँ क्या है 1/2 है, उससे मैं 1 से करेंगे तो यही आंसर आएगा। अब ये माइनस का गुणा मैं अंदर कर दी हूँ, देखो यही आंसर मेरा आ गया ना, जो यहाँ पे दिया हुआ है यही आंसर यहाँ आया। तो समझ में आया आपको कि हाफ बाहर निकालने पे ये कैसे हुआ। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अब चलिए आगे करते हैं। तो इन सब में कॉमन क्या है, इसमें कॉमन है 2x -1, और सेकेंड वन में हम क्या लिखेंगे x -1/2 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों की वैल्यू को इज इक्वल टू 0 में लिखेंगे, 0 या x -1/2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या होगा x इज इक्वल टू, ये -1 है इधर आके 1, ये 2/2, या x इज इक्वल टू, ये -1 है यहाँ जाके +1। तो यहाँ पे क्या हो गया, दोनों भी आंसर सेम आ गए। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सेम वैसे ही लिख देंगे जैसे सबका किए थे कि समीकरण 2x² - 2x + 1/2 इज इक्वल टू 0 का हल 1/2 तथा 1/2 है, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। चलिए देखते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन। 6 नंबर का क्वेश्चन बच्चों क्या दिया हुआ है आपको कि 6x - 2/x इज इक्वल टू 1। हमें इसे मानक रूप में लाना है तो मैं क्या करूँगी, x से दोनों पक्षों में गुणा कर दूंगी। मैं यहाँ लिखूँगी कि दोनों पक्षों में x से गुणा करने पर, तो यहाँ क्या हो गया 6x इंटू x माइनस 2x इंटू x इज इक्वल टू 1x। अब यहाँ देखो 6x का हो गया तो यहाँ क्या हो गया स्क्वायर, माइनस ये x इससे चला गया कैंसिल हो गया, ये क्या है माइनस, यहाँ पे प्लस में है, यहाँ की क्या हो जाएगा -x हो जाएगा, यहाँ बचा क्या -2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ 2 और 6 का जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आंसर क्या आएगा 6 इंटू -2 इज इक्वल टू -12। अब यहाँ तो हमें ये समझ में आ गया कि ये -12 है, इसका मतलब हम जो भी खंड करेंगे उसको घटाने पर हमें ये आंसर मिलेगा। तो क्या मैं करूँ कि -1 आ जाए, आंसर 1 आए, तो 4 तिहाई 12 यानी 4 इंटू 3 में कर सकती हूँ कि घटाने पर मुझे 1 मिल जाएगा। लेकिन यहाँ क्या बोला है -1, इसलिए मुझे किसी एक को माइनस में करना है, और वो किसको करना है, बड़ी संख्या को, ठीक है। तो मैंने कर दिया। अब यहाँ x²
4x प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से कॉमन क्या आएगा, 2x। 2x कॉमन मैंने कर दिया तो यहाँ क्या बचा, 6 3x माइनस 2 2 जा 4 2। ठीक है, इसमें कुछ बाहर निकाल सकती हूँ, नहीं तो मैं 1 निकालूंगी। यहाँ होगा 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कौन कॉमन है, ये है, और बचा क्या है, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसलिए x इज इक्वल टू 2 अपॉन, ठीक है, और यहाँ पे 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हो गया x इज इक्वल टू 2 अपॉन 3 या x इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2। ठीक है, अब इसको देखेंगे आगे, कर लिए हम, ये हो गया हमारा समीकरण। तो हम लिखेंगे समीकरण 6x माइनस 2 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 का हल 2 अपॉन 3 तथा माइनस 1 अपॉन 2 है। ठीक है, अब चलिए सेवेंथ क्वेश्चन। सेवेंथ क्वेश्चन क्या दिया है कि आपको ना कृति दी गई है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे करते जाती हूँ, जहाँ पे कृति है वहाँ पे मैं मतलब ब्लैंक ऐसे बना है उस पर बना दूंगी। ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसके बाद क्या दिया है, उसने क्या किया, इनका गुणनखंड निकाला है। चलो हम भी निकालते हैं। रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 5 रूट 2, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 5, और ये रूट 2 का मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाता है, रूट टू का कर देंगे तो क्या होगा 5 इंटू 2 हो जाएगा, यानी 5 2 ज़ा 10। अब हमें 10 का निकालना है कि आंसर क्या हो जाए, 7 आ जाए। तो ऐसा क्या हो सकता है, 5 2 ज़ा 10 है ना, 5 2 ज़ा 10, लेकिन ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, इसलिए ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, 10 आ गया। 5 प्लस 2 कितना होता है, 5 प्लस 2 कितना होता है 7, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे रूट 2x प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 रूट 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए, अब इसमें से मैं कॉमन क्या ले सकती हूँ, मैंने कॉमन ले लिया यहाँ से x, तो यहाँ क्या बचा, रूट 2x इसमें से क्या कॉमन निकाल सकते हैं हम, इसमें से हम निकाल सकते हैं रूट टू। ठीक है, यहाँ देखिए रूट 2, यहाँ 2 है ना, आपको मालूम है, देखिए यहाँ पे इस बात को ध्यान में रखना जो मैं इस बॉक्स में बता रही हूँ, ये 2 है, तो 2 इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, रूट 2 इंटू रूट 2, इसके बराबर ये होता है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, इसको कॉमन बाहर निकाल रहा है, तो बच कौन रहा है, रूट 2 बच रहा है ना। तो यहाँ लिखेंगे रूट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से कॉमन निकालेंगे, रूट 2x प्लस 5, अब बचा क्या, x प्लस रूट 2। इसमें हम क्या करेंगे, रूट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 या x प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, देख रहे हैं, इन सबको 0 कर देना है। फिर यहाँ हम लिखेंगे x इज इक्वल टू, ये प्लस में है यहाँ माइनस में, अपॉन, क्योंकि यह गुणा में है ना तो यहाँ आके भाग में होगा ही, या x इज इक्वल टू माइनस रूट 2। ठीक है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण का हल हो जाएगा। बच्चों आप लिख लेना। ठीक है, कैसे लिखेंगे, इस का हल क्या है, -5 रूट 2
और दूसरा क्या है, -√2 है। ठीक है, हो गया हमारा ये 7th नंबर का क्वेश्चन सॉल्व। चलिए बच्चों 8 नंबर का क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या है आपका 8 नंबर का क्वेश्चन है 3x² -2√6x + 2 = 0। यहाँ पे देखिए इस 2 का इस 3 से हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 2 × 3 = क्या आ गया, = आ गया हमारा 6, है ना। अब हमें क्या करना है, इस 6 का ऐसा खंड करना है कि ये आ जाए 2√6। ठीक है, तो इसको करने के लिए हमें क्या करना होगा, इस 6 को हम ऐसे लिख सकते हैं 6√6 × √6। इसका मतलब क्या होगा, ये 6 ही हो जाएगा। और जब इस √6 प्लस √6 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2√6 हो जाएगा, है ना। तो चलिए मैं इसको कर देती हूँ। तो यहाँ लिखते हैं 3x² प्लस यहाँ पे देखिए क्या है बच्चों, ये माइनस में है। इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे ये दोनों किस में रखने होंगे, माइनस में रखने होंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, माइनस आएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि -6√6x -√6x, ठीक है, + 2 = 0। अब यहाँ देखिए ये 3 जो है, ये 3 यहाँ पे है, यहाँ पे √6 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ √6 है। तो मैं कॉमन कैसे निकालूंगी, नहीं हो रहा है ना। मैं क्या करती हूँ, इसको भी करनी में कर देती हूँ, इसको भी। तो क्या कर दूंगी, √3x × √3x माइनस ये √6 है ना, इसको भी हम कर देंगे उसी में, √3x × √2। क्यों, 3 दूनी 6 होता है ना। ठीक है, तो हो गया माइनस, यहाँ पे क्या है, माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, इसलिए हम लोग यहाँ पे भी माइनस करेंगे। तो यहाँ पे भी हो जाएगा 3x × √2 + √2। अब याद देखिए, ये दोनों की जोड़ी में से निकालना है, इसमें से निकालना है मुझे कॉमन। तो मैं इसमें से क्या निकाल सकती हूँ, √3x। तो यहाँ हो गया √3x, कोष्टक में बचा क्या, √3x, यहाँ -√2। फिर इसमें से क्या मैं निकाल सकती हूँ बाहर, तो मैं इसमें से क्या निकालूंगी, आप देखो, यहाँ देखो ये 2 था, इसका क्या करते हम, इसका भी अगर हम निकालते तो यहाँ क्या हो जाता, √2 × √2। 2 बार मुझे लिखना पड़ता ना, तो 2 बार लिखना पड़ता, तो इसमें से कॉमन क्या आएगा, -√2। तो इसमें क्या बचा, √3x √2 = 0। तो यहाँ क्या लिखेंगे, √3x -√2 ब्रैकेट में, सेकेंड ब्रैकेट में √3x -√2 = 0। यानी सेम मेरे पास बच गए हैं। तो मैं क्या लिखूंगी, इसको आप कैसे लिखेंगे, √3x -√2 = 0 या √3x -√2 = 0। तो मैं इसको कैसे फिर और कैसे लिख सकते हैं हम, √3x = √2, या ये क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस में है, यहाँ आके प्लस हो गया है, √3x = √2। अब यहाँ पे देखिए क्या हो गया ना, यहाँ माइनस यहाँ होके प्लस हो गया। तो इसको कैसे करेंगे, x = √2/√3 या x = √2/√3। फिर इसमें भी हम लिख देंगे कि इस समीकरण का, इस वर्ग समीकरण का हल √2/√3 तथा √2/√3 है। यहाँ देखिए बच्चों 9th क्वेश्चन क्या दिया है आपको, 2m -24 = 50। तो अब हमें क्या करना है, इसको मानक रूप में लिखना होगा। तो 2m का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा,
2m स्क्वायर माइनस 24 का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4m। अब ये क्या है, यहाँ माइनस प्लस में है, यहाँ आके क्या हो जाएगा -50 इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना होगा, ये देखो ये काफ़ी लंबा हो जा रहा है ना, 50 का गुणा में डायरेक्ट आप कर सकते हो इसको, डायरेक्ट आप चाहो तो 50 का गुणा 2 में करो 100 आएगा, फिर 100 का खंड निकालो 48, वो सब कर सकते हो आप। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, और एक ट्रिक, इसको हम थोड़ा छोटा कर देते हैं। कैसे, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 48 है, यहाँ पे 50 है, मैं क्या कर देती हूँ, लिख देती हूँ कि दोनों पक्षों में 2 से गुणा करने पर क्या हो गया, यहाँ पे हो गया m स्क्वायर माइनस 2 से अगर मैं गुणा कर रही हूँ, गुणा नहीं बच्चों भाग, क्योंकि मुझे इसे कैंसिल करना है। हाँ, तो यहाँ पे क्या करूँगी, भाग करने पर। तो अगर मैं भाग कर रही हूँ तो यहाँ पे देखिए एक स्टेप मैं और बढ़ा देती हूँ, करके आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, अब देखिए ये क्या हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसको कैंसिल करेंगे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, इसको कैंसिल करूँ तो क्या होगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, और ये क्या है, ये तो पूरा 0 ही हो जाएगा। तो चलो आगे देखते हैं। यहाँ हमारे पास देखिए क्या बचा, यहाँ हमारे पास बचा है m स्क्वायर माइनस 24m माइनस 25 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए -25 है, इसका मतलब जो भी हम निकालेंगे उसमें क्या होगा, गुणनखंड निकालेंगे उसको घटाने पे यहाँ वाला आंसर आएगा। ठीक है, और गुणनफल में क्या होगा, 1 माइनस 1 प्लस होगा। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 25 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, 25 से कम 25। अब यहाँ पे देखिए किसी एक को मुझे माइनस करना है, मुझे क्या करना है, किसी एक को माइनस करना है। तो मैं यहाँ देखूँगी कि मैं किसको करूँ, यहाँ क्या है माइनस है, यानी बड़ी संख्या को मुझे क्या करना है, माइनस करना है। तो मैंने कर दिया, -25 + 1 इज इक्वल टू -24 आंसर आ गया। ठीक है, क्या हो गया, -24 आंसर आ गया। तो अब मैं इसे इधर पुट करूँगी, तो m स्क्वायर माइनस 25m प्लस m माइनस 25 इज इक्वल टू 0। अब कॉमन निकालते हैं, इसमें से कॉमन निकालेंगे m माइनस 25। यहाँ देखिए, अब यहाँ क्या कॉमन ले सकते हैं, 1। तो यहाँ पे भी क्या हो गया, m माइनस 25 इज इक्वल टू 0। m माइनस 25 सेकेंड ब्रैकेट में m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, m माइनस 25 इज इक्वल टू 0 या m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसको आगे कर रही हूँ, देखिए कैसे कैसे है, m इज इक्वल टू आ गया 25, क्योंकि यहाँ माइनस था, यहाँ आके प्लस हो गया, या m इज इक्वल टू -1, क्योंकि यहाँ प्लस था, यहाँ आके माइनस में हो गया। यहाँ होने का मतलब होता है इज इक्वल के दूसरी तरफ, यानी अपना घर छोड़ के दूसरी तरफ जाके वो साइन चेंज कर देता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि इस समीकरण का हल 25 और -1 है। ठीक है, यहाँ पे हो गया हमारा 9th नंबर का क्वेश्चन। अब चलिए देखते हैं 10th वाले में। आप देखेंगे कि क्या दिया है, 25m स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को देखिए, इसको 25 को मैं क्या कर सकती हूँ, मैं 5 कर सकती हूँ और 5m का स्क्वायर कर दूँ। ठीक है, और 9 को मैं क्या कर सकती हूँ, 3 3 जा 9, यानी 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये ऐसे हो गया, तो इसमें ये वाला फॉर्मूला याद होगा आप लोगों को, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b a माइनस b। याद है कि नहीं? तो ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ लगा देंगे, 5m
प्लस 3, 5m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। जब हमारे पास ऐसे हो गया तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5m प्लस 3 इज इक्वल टू 0 या 5m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब मैं इसको ऐसे लिख दूँ तो ठीक है। अब चलिए आगे देखिए, 5m इज इक्वल टू, यहाँ प्लस में था, यहाँ माइनस में हो गया, ये यहाँ पे सेम मैंने लिख दिया, ओके कोई बात नहीं। चलिए यहाँ पे हम करते हैं, अभी एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। m इज इक्वल टू -3/5 या m इज इक्वल टू, ये माइनस में है, यहाँ जाके प्लस में हुआ तो 3/5। अब मैं क्या लिखूँगी, इस समीकरण का हल -3/5 तथा 3/5 है। ठीक है, ये हो गया हमारा 10th नंबर का क्वेश्चन। अब हम करेंगे 11 और 12, लास्ट के 2 क्वेश्चन रह गए हैं बच्चों। 7m स्क्वायर इज इक्वल टू 21m। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो हम कैसे करेंगे, 7m स्क्वायर ये -21m इज इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि ये माइनस, जब यहाँ प्लस है तो यहाँ आके माइनस हो जाएगा। अब इसमें से हम कॉमन क्या निकालेंगे, इसमें से हम निकालेंगे 7m, बचा कितना m माइनस, यहाँ 7 3 जा, तो यहाँ ये हो गया। ठीक है, अब मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, 7m इज इक्वल टू 0 या 3 माइनस m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसलिए m इज इक्वल टू m, ये माइनस में है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में 3। यानी देखो कितना छोटा सा देखने में लग रहा है कि कितना क्या क्या करेंगे। इस वर्ग समीकरण का हल तथा 3 है। 12 को भी देख लेंगे इसी के साथ, m स्क्वायर माइनस 11 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे m स्क्वायर है, ये क्या है 11 है, 11 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ का स्क्वायर हो गया a माइनस b, एक बार प्लस एक बार माइनस, a प्लस b a माइनस b। तो चलो लगा दो, m स्क्वायर है और यहाँ पे 11 का स्क्वायर हो गया है ना। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इसका खंड करेंगे, m प्लस 11 m माइनस, यहाँ प्लस हो गया तो ये माइनस होगा, माइनस √11 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, m प्लस 11 इज इक्वल टू 0 या m माइनस, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए कॉमन क्या आएगा, m इज इक्वल टू -11 रूट में या m इज इक्वल टू प्लस √11। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया है। लिख देंगे कि समीकरण का हल -√11 तथा √11 है। ठीक है, ये हो गया हमारा 12 नंबर का क्वेश्चन फिनिश। यहीं पे हमारा ये एक्सरसाइज हो रहा है बच्चों ख़त्म। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हो, मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा हो, तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लेना ताकि आने वाले वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। ठीक है, चलिए इसके आगे जो दूसरा एक्सरसाइज है 2.3, ये मैं आप लोगों को आगे वाले वीडियो में बताऊंगी। अभी के लिए इतना ही, बाय।